नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है इंसान की उम्र और उसकी समझदारी। जैसे देखा गया है कि बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि हम आपसे ज्यादा बड़े हैं, तो हमें ज्यादा अक्ल है। तो ये नहीं होता। हर एक के मामले में ऐसा नहीं होता। देखो, बचपन में तो हम माँ बाप के ऊपर वी आर डिपेंडेंट कि माँ नहलाती है, खाना खिलाती है, स्कूल में छोड़ना डैडी का काम है, ये होता है। और एक मैंने एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मैंने एक ऐसी फैमिली देखी तो जिसमें वो जो लड़की थी वो बहुत तेज थी, हमेशा पहला नंबर आता था उसका, और उसे बहुत आगे बढ़ना था जिंदगी में। और जो लड़का था ही वाज सो लाइक बहुत ज्यादा होशियार नहीं था। पर उनके माँ बाप का ये नजरिया था कि सीख के लड़की क्या करेगी, आगे तो दूसरे घर में जाना है ना शादी करके। और वो 12th में थी तभी उसकी शादी कर दी। और ये जितना भी पैसा था वो लड़के के ऊपर खर्चा किया, ट्यूशंस भारी भारी। तो उस पैसे में तो शायद ये लड़की का एजुकेशन हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उसका नसीब देखो कि उसका हस्बैंड बहुत समझदार था, मैच्योर था। तो शादी के बाद उसने बीए किया, बीएड किया, वो टीचर बन गई। और कई सालों के बाद उसे अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति के हाथों से, अच्छे टीचर का। तो ये होता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हो। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था कि माँ बाप कुछ भी कहते थे, हम कुछ कहते नहीं थे। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी बच्चों को मतलब बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं कुछ मामलों में। तो आप अगर एज अ पेरेंट आप गलतियां करते हो तो वो तो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ आप गलत हो। तो यू शुड बी हैप्पी कि वो ऐसा बोल रहे, दिखा रहे हमारे गलती। ना कि मैं उम्र में बड़ा हूं तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसे नहीं। समझदारी हमेशा दिखानी चाहिए। देखो, जब शादी तय करनी होती है, ज्यादातर ये होता है कि अरेंज मैरिज में पहले तो बहुत पैसा बहुत ही मांगा जाता था शादी में, है ना। तो अभी ये बातें बहुत कम हो गई है, क्योंकि समझदारी इसमें है कि अगर बीवी कमाती भी है तो शादी के बाद तो उसका पूरा पैसा आपके घर में आने वाला है ना। तो डाउरी की कोई जरूरत ही नहीं, डाउरी मांगना अच्छी बात नहीं है। और देखने जाते हैं शादी में तो ज्यादातर रूप रंग को देखते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़की या लड़का दिखने में सावला हो, इतना अच्छा नहीं दिखता, पर उसके गुण बहुत अच्छे हो, वो अच्छा खासा कमाता हो, उसकी अपनी जगह हो रहने के लिए। तो ये सारी बातें भी देखनी चाहिए, ना कि खाली रूप देखना चाहिए। अब शादी के बाद ये होता है, अभी समझो दोनों भी नौकरी कर रहे हैं, तो जैसे हस्बैंड बोलता है मैं घर आया तो मैं थक गया हूँ, और वो आराम से बैठ जाता है चाय पी के। पर औरत कितना भी लंबा, मतलब मुंबई से डोंबिवली लंबा ट्रेन का सफर करके आती है भीड़ में, फिर जैसे वो घर में आती है खाना बनाना शुरू कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे हस्बैंड्स समझदार होते हैं कि वो जानते हैं कि शी इज नॉट अ मशीन, तो वो भी अपने बीवी को काम में मदद करते हैं। अब देखो, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रेस्टीज इशू होता है जब वो बोलते हैं मेरा लड़का ना यूएसए में है, मेरी लड़की ना दुबई में है, ऐसा। तो वही चाहते हैं कि बच्चे जाए बाहर गाँव। पर देखो, आपने कितने लोग जोड़े हैं आज तक। अगर आप बुढ़ापे में दोनों अकेले ही हो घर में, तो कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, हेल्थ इश्यूज, इमरजेंसी, तो ऐसे कितने लोग हैं जो आके आपको मदद करेंगे। या तो फिर आपको फिर वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। तो ये भी सोचने की बात है। पैसे के बारे में भी पैसिव इनकम आपका होना चाहिए, जो आजकल बहुत लोगों का होता है। रिटायरमेंट के बाद भी पैसा आता रहता है रेगुलरली, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जमाने में कितने भी स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सिंगर्स, देखो अंत में उनकी मौत बहुत बुरी तरह से आई कि उनके पास पैसा ही नहीं था। तो लकीली आजकल ये तो समझदारी आई है सब में कि कुछ हमें सेव करना है। फिर जब हमारी तबीयत अच्छी होती है,
व्हेन यू आर अबाउट टू रिटायर, उसके पहले ही आप देश विदेश घूमो। कल बुढ़ापे में अगर आप बीमार हो जाओगे, आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसा कुछ हो गया, तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ, राइट। अब ये भी देखना है कि बच्चों की शादी हो जाती है तो ज्यादा उसमें अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। मतलब जो जिस दिन वो सलाह मांगेंगे आप सलाह दे दो, पर बिना पूछे ये मत करो वो मत करो। उनकी जिंदगी उनकी, अब वो बड़े हो गए, ये तो समझदारी होनी ही चाहिए। तो फिर यहाँ कोई क्लैशेस नहीं होते। और ये भी सोचना है, मरने के पहले आपने विल किया है, विल बनाया है आपका, अगर नहीं तो जरूर बनाइए। क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, चलो कुछ झगड़ा नहीं है स्टेट के मामले में, पर ये आपका फर्ज है कि जो भी है वो इक्वली सब बच्चों में बांट देना। पहले से ये तजवीज कर लेना ताकि आगे जाके कुछ झगड़ा ना हो। कई घरों में मैंने देखा है कि भाई भाई को मारता है पैसे के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, हर किसी को एक ना एक दिन ऊपर जाना है, पर जाने से पहले जितना मन से हो सके अलग हो जाओ सब लोगों से। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और साधना करने से ये कर सकते हैं हम लोग। तो जब भी हमारा टिकट कटेगा हम शांति से मौत के सामने जाएंगे, we'll face the death nicely। तो आज का विषय हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।